माई सेल्फ नीरज शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको लगातार कंटिन्यूसली लेक्चर मिल रहे हैं क्लास 12th के, और इसी के साथ में हम अब अपना लेक्चर नंबर 4 तैयार कर रहे हैं केमिस्ट्री का। अब जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया जो था, वो सबसे पहले हमने पढ़ाया था नॉर्मेलिटी। जैसे आप लोगों सभी को पता है कि सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करोगे ना, उसके बाद ही आपका काम आगे बढ़ेगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि नॉर्मेलिटी का जो था, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था आपका, n इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर मल्टीप्लाई एन फैक्टर। ये आपका कंक्लूजन करने के बाद आया हुआ था। कल आपका यहीं तक आपका वीडियोस में हुआ था कि नॉर्मलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर के अंदर, और ये था आपका एन फैक्टर। जैसे आप लोग इसे समझ रहे हो कि यहाँ से बाद में आप लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। बच्चों आप लोगों को ये समझना है कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, अब इनके बीच में आपको इसके बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो है क्या? फर्स्टली आप लोगों को पहले फर्स्ट लो मोलरिटी का फॉर्मूला है। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में। यही था ना आपका केस में। इसके साथ में नेक्स्ट कंडीशन आती है कि ये आपने इक्वेशन नंबर सपोज फर्स्ट मान ली है। सेकंड केस के अंदर एन, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अभी आपको मैंने लिखा है कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में और मल्टीप्लाई एन फैक्टर। समझ रहे हो आप लोग सभी? तो ये फॉर्मूला कंडीशन नंबर 2 है। तो इतनी चीज आप लोग पोर्शन देखिए कि आपको देखना क्या है, इस कंडीशन को यहां पर देखिए कि यू एम इक्वल्स टू ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आप मैच कीजिए। समझ रहे हो आप लोग? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैच कीजिए। तो मैं इस वाले पोर्शन को इंडिकेट कर रहा हूं, तो जी W यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, यहां भी वॉल्यूम लीटर के अंदर है और यहां भी वॉल्यूम लीटर के अंदर है। तो आप लोग इसकी पूरी जगह वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट m लिख सकते हो। तो n इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई n फैक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आपका आसानी से रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। एक बार दोबारा से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसको प्रूफ किया था कि n इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अब मल्टीप्लाई एन फैक्टर, एंड ये हो गया आपका मोलर मास और ये आ गया आपका वॉल्यूम लीटर के अंदर। तो अभी इसके साथ में हम लोग चल रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। फर्स्टली आपको क्या देखना होगा कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर के अंदर। ये आपको मैंने पहले से प्रूफ किया हुआ है। तो इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में आता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, कि दोनों के रिलेशन निकाले हैं, दोनों के फॉर्मूले आपको चाहिए। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपने निकाला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर। आप लोग इन दोनों फॉर्मूले के अंदर कुछ सिमिलरिटी देख रहे होंगे भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर सेकंड में ये इतना वैल्यू मैच कर रही है, तो इसके वैल्यू के इक्वल क्या हो गया m और मल्टीप्लाई एन फैक्टर। जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे बच्चों, ये आपके फॉर्मूले काम आने वाले हैं। ओके, आप लोग, मैं थोड़ा साइड हो देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड।
तो मोलैरिटी के बाद में आपका जो फॉर्मूला आता है वो नेक्स्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है, उसका नेम है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, व्हाट इज द फॉर्मेलिटी? बहुत ही अच्छी बात है, फॉर्मेलिटी क्या होती है। अब देखिए इसको, नंबर ऑफ 4 मोल, नंबर ऑफ 4 मोल, नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ सोल्यूट, ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज नोन एज फॉर्मेलिटी। इसको मगअप कीजिए, नंबर ऑफ 4 मोल। अब ये फॉर्मेलिटी है तो 4 मोल लगाना पड़ेगा। आपसे पहले नंबर ऑफ मोल्स था, जब आप लोग मोलैरिटी निकाले थे, जब आप लोग मोलैरिटी निकालते थे, मोलैरिटी, तो मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल, क्योंकि यहां मोल था, मोल को प्रेफरेंस देना था। अब यहां पे एक नया वर्ड आया है 4 मोल, तो नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ द सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज नोन एज फॉर्मेलिटी। इस चीज को आप अच्छी तरह से मगअप कर लीजिए। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हम अब इसको एक्सप्रेस करो इसका फॉर्मूला, तो क्या करना है फॉर्मेलिटी का, तो फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के बारे में आप सोचना शुरू करें। फॉर्मेलिटी माइंड लगाइए आप लोग, फॉर्मेलिटी नोम यहां पे आप लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ 4 मोल, नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला आप ऐसे ही बनाते आए हुए, सभी को पता है कि ये कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ सोल्यूट। अब नीचे लिखा जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, और लीटर में डिजोल है ना, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। बहुत अच्छी तरह डिनोट, इसको समझ लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इजी है बिल्कुल। फॉर्मेलिटी को किससे डिनोट कर रहे हो आप लोग, चलो पार्टी, तो फॉर्मेलिटी होती है आपकी एफ। आपको पढ़ते समय पूरा कंसंट्रेट करना है और समझना है कि कहाँ पे कौन सी टर्म यूज हो रही है। टू बी केयरफुली, आप लोग इसको केयरफुली होके देखिए कि नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ द सोल्यूट। अब आप लोग इस चीज को देखिए, 4 मोल ऑफ द सोल्यूट, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कर लेते हैं आप लोग इसे एफ एन से। 4 मोल ऑफ द सोल्यूट, मोल हो गए एन, और 4 मतलब इसके लिए 4 मोल अपॉन क्या होने वाला है, वॉल्यूम लीटर के अंदर। आपने इसको डिनोट कर लिया। एफ एन इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एन का फॉर्मूला लगाइए। एफ एन इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट, क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट, आप डब्ल्यू ए से डिनोट कर रहे हो उसको, वेट ऑफ सोल्यूट, ध्यान रखिए, अपॉन फॉर्मूला मास, अपॉन फॉर्मूला मास। ये कैसे आया, क्या नहीं था, मैंने आपको एक बार और भी कहा था, मैंने इक्विवेलेंट वैल्यू निकाली थी, इक्विवेलेंट वैल्यू। सिमिलरली उसी तरीके से आपने ये लिख रहे हैं इक्विवेलेंट वाला, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। बोलो बात समझ में आती है, ये वर्ड हमने यहीं से लिया है। तो एफ एन इक्वल्स टू लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। तो आप लोग लिखिए कि एफ इक्वल्स टू होने वाला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर। बहुत ईजी है। तो फॉर्मेलिटी के हमने यहां तक फॉर्मूला आपका एक्सप्रेस कर लिया। उसके बाद में आप लोगों को और भी आगे इसको समझना है, ये जो फॉर्मूला मास है, फॉर्मूला मास, इसकी भी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो फॉर्मूला मास है ना इधर, ये आयनिक कंपाउंडों के लिए लगता है। किसके लगता है, आयनिक कंपाउंड। जब आपका फॉर्मूला मास लगता है ना, ये आयनिक कंपाउंडों के लिए लगता है। और जो फॉर्मूला मास है ये ऑब्जर्व मास है। ऑब्जर्व मास कैसे होते हैं, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है वो आपकी अलग होती है। तो फॉर्मूला मास जो इस तरीके से होते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार इसको मैं रिकॉल करा देता हूँ, ध्यान से समझिए।
फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी क्या, तो नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन एज नोन एज फॉर्मेलिटी। तो आप फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, क्लियर हुआ। इसके बाद में आपका फॉर्मेलिटी को किससे डिनोट किया बच्चों पार्टी, एफ से। इसके बाद में नंबर ऑफ 4 मोल यानी कि इसको किससे डिनोट कर दिया, एफ एन से। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि वी एल। अब इसके साथ में जो एफ एन की वैल्यूज है यहाँ से उठा लीजिए, एफ एन चेक करो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एफ एन इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रख लीजिए, एफ इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास वॉल्यूम लीटर के अंदर। जैसे आप लोग देख रहे हो एफ एम, ये एफ एन है, ये आयनिक कंपाउंडों पे इंप्लीमेंट होता है। आयनिक कंपाउंड तो वही है, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na2 पॉजिटिव, मतलब Na पॉजिटिव आ जाएगा, SO4 नेगेटिव, ऐसी इस तरह की कंडीशंस बनेंगे। ये ऑब्जर्व मास है। ऑब्जर्व मास कैसे मास होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ठीक है। बच्चा पार्टी समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, वेरी गुड। दोस्तों फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां से आप लोग क्या कर रहे थे, रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी, रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो फर्स्टली आप लोग, अभी मैंने एक फॉर्मूला बना है, इसमें आप लोग फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला इसके अंदर रख लिए कि फॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला आपका आया था कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर, आया ना। ये समझ आ गया होगा आपको कि फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास जो होता है वो आपका ऑब्जर्व मास होता है। तो फॉर्मूला मास की जगह मैं MOB लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जर्व मास है, क्योंकि ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख लें। तो F इक्वल्स टू कितना होने वाला है कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास, यानी कि फॉर्मूला मास का जो वैल्यू, अब मैंने क्या लिखा, मास कौन सा था, ऑब्जर्व। मैंने पहले लेक्चर वहाँ पे भी मैं बता रहा था कि ऑब्जर्व वैल्यू है। ऑब्जर्व वैल्यू ऐसी होती है कि आपको ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, समझनी है। इसी के साथ में आपका जो मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपका क्या होगा कि मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लीजिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या, मोलैरिटी का क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, और वो भी मोलर मास कैसा है, थ्योरेटिकल है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर। थ्योरेटिकल वैल्यू कैसी है, आप लोगों में थोड़ा समझा देता हूँ, इन दोनों में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, थोड़ा ध्यान से समझ लो इसको। क्योंकि मैंने जब फॉर्मूला लिखाया था तो M यहाँ खाली M नोट लगाया था, मोलर मास होता था। अब की बार मैंने यहाँ पे M थ्योरेटिकल लगा लिया। तो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। समझिए कि थ्योरेटिकल वैल्यू मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ। जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और इसका मोलर मास आपको कलेक्ट करना है, तो इजीली आप क्या करने वाले हो, 2 मल्टीप्लाई H प्लस S प्लस 4 मल्टीप्लाई हो, क्लियर। इसके साथ में आपका क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू, इसका मास नंबर कितना होता है, +1, प्लस S का कितना होता है, 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई 16। तो यहाँ पे इसका +2, नो भी 2 ही है, +2 ही है, प्लस 32 प्लस 64। तो आप इसको ऐड कर लो, 98U। तो ये वैल्यू कैसी निकल के आई, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। आप लोग समझ रहे हो, थ्योरेटिकल वैल्यू। तो आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई और कंडीशन नंबर 2 हो गई। तो ये आपकी M थ्योरेटिकल वैल्यू, जो आप लोग आसानी से इजीली फाइंड आउट कर लोगे, तो वो थ्योरेटिकल वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू कैसी होती है, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी, वो ऑब्जर्व वैल्यू होगी। तो आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 कर लिया।
तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, एफ अपॉन एम इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होगा, मोलर ऑब्जर्व वॉल्यूम लीटर में कितना होगा बेटे, ये थ्योरेटिकल होगा और ये आपका वॉल्यूम, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास कैसा है इसका, थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर। अब आप लोग इसे देखिए, ये वॉल्यूम लीटर से जो आपका वेट ऑफ सोल्यूट है, वेट ऑफ सोल्यूट से वेट ऑफ सोल्यूट कट हो गया, वॉल्यूम लीटर है वॉल्यूम लीटर से वॉल्यूम लीटर कट हो गया, तो एफ अपॉन एम इक्वल्स टू एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व, वैल्यू आपने निकाल ली। तो आप इसको इधर देख लीजिए क्या करने वाले हो, एफ अपॉन एम, जो एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व वैल्यू है ये इक्वल होती है वेंट ऑफ फैक्टर के। तो किसके होती है, वेंट ऑफ फैक्टर। तो एफ इक्वल्स टू डायरेक्टली निकाल सकते हो आई मल्टीप्लाई एम, इजीली आपने फाइंड कर लिया, एफ इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई एम। तो एफ क्या है आपका फॉर्मेलिटी, आई क्या हो गया वांट ऑफ फैक्टर, एम क्या है आपकी मोलरिटी। एक बार दोबारा इसको समझा देता हूँ और आसानी से आप समझ लीजिए कि रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो एफ इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या है फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर के अंदर। तो आप लोग मैंने इस फॉर्मेलिटी यहाँ पे जो आपका ये वर्ड लिखा हुआ है फॉर्मूला मास, इस फॉर्मूला मास को मैंने यहाँ पे इरेज करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला ऑब्जर्व लिख दिया था। क्यों लिख दिया था, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है, तो मैंने MOB लिख दिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉल्यूम लीटर में आपका हो ही चुका। इसके बाद में मोलरिटी का फॉर्मूला आपको मगअप है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होगा, जो आपकी मोलरिटी वो थ्योरेटिकल है मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में। क्योंकि थ्योरेटिकल क्या होते हैं, थ्योरेटिकल मैंने अभी आपको यहाँ पे निकाल के दिखाई, ये वैल्यू थ्योरेटिकल है जो अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि जो फॉर्मेलिटी वाली है और इक्वेशन नंबर सेकंड यानी कि इससे वर्ड्स इसको डिवाइड कर दिया, तो एफ अपॉन एम वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे मोलर ये ऑब्जर्व हो गया वॉल्यूम लीटर में, और अपॉन यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास कैसा होगा इसका थ्योरेटिकल और वॉल्यूम लीटर में। तो वॉल्यूम जो वेट ऑफ सोल्यूट है ना, इससे वेट ऑफ सोल्यूट कट हो गया, वॉल्यूम लीटर से वॉल्यूम लीटर कट हो गया, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे। तो एफ अपॉन एम इक्वल्स टू क्या होगा, मोलर मास थ्योरेटिकल और मोलर मास ऑब्जर्व। ये सीधा किसकी वैल्यू के बराबर होती है, वांट ऑफ फैक्टर। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर क्या, एफ अपॉन एम यानी कि एफ इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई एम। इसके बाद में आप लोग इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ईजी है। आप लोग ध्यान करोगे तो सब ईजी होगा, बट यदि आप लोग ध्यान नहीं करोगे कुछ भी ईजी नहीं होने वाला है। चलिए इसके बाद में हम इससे अगली टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं, आपसे इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपकी पीपीएम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो पीपीएम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अब पीपीएम को चेक करो, पीपीएम पीपीएम को भैया यहाँ पे आप बोल रहे हो तो पीपीएम जो रखा हुआ ना, पी का मीन्स पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। देखो बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है जिसमें सोल्यूट की वैल्यू बहुत कम हो। जैसे आप लोग समझिए घर पर आपकी खीर बनी हुई है, उस खीर के अंदर जब आप लोग कोई खीर बना रहे हो तो कोई खीर के अंदर आप लोगों ने जब खीर बनाना स्टार्ट किया तो उसमें आप लोगों ने क्या करते हो कि उसको थोड़ा और डिलीशियस बनाने के लिए उसमें थोड़ी आप लोग केसर वगैरह डाल देते हो। तो केसर की क्वांटिटी इतनी थोड़ी होती है, केसर की क्वांटिटी तो बहुत कम होती है। जैसे इलायची डाल दिया तो इलायची की भी क्वांटिटी बहुत कम हो गई। तो इसी तरीके से पीपीएम है, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, मिलियन बहुत बड़ा पार्ट हो यानी कि 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। तो इसको आप समझिए
आप लोगों में इजीली एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो उसको आप इसी तरीके से एक्सप्रेस करोगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, परसेंटेज W अपॉन W, लाइक दिस, परसेंटेज W अपॉन W। इसका भी आपका क्या था, ये तो हमेशा सोल्यूट को इंडिकेट करता था और ये सोलवेंट को करता था। ऐसे ही यहाँ पे होगा, पीपीएम को देखिए, पीपीएम, तो पीपीएम क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आने वाला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां आपका पीपीएम है वी अपॉन वी, पर लेकिन पार्ट पर मिलियन किस में होगा, 10⁶। इजीली आप कर सकते हो उसको मगर, पीपीएम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। इजीली आप इसको कर सकते हो। तो आपकी लास्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है, उसको भी आप देख लेते हो यहीं पे कि पीपीएम W अपॉन वी, इसी तरह एक्सप्रेस कर लिए। W इसको इंडिकेट करता है वेट ऑफ सोल्यूट, इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि वेट ऑफ सोल्यूट यहां पे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। इसी के साथ आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको हम पढ़ाने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।